मंजीत सिंह, हमारे चैनल मंजीत सिंह यूपी 19 में आप सभी क्षेत्रवासियों, किसानों और युवाओं का स्वागत है। आज हम पहुंचे हैं किसान डिग्री कॉलेज में और यहाँ पर एक पुस्तक का विमोचन हुआ है जो कि मिस्टर अजीत सिंह जी हैं, जो एक अध्यापक भी हैं, उन्होंने किया है और ये बहुत क्षेत्र के लिए खुशी की बात है और गांव के लिए भी एक सम्मान है। एक बार बात करते हैं, हमारे साथ अजीत जी भी हैं और ग्रामवासी भी हैं और क्षेत्र से लोग आए हुए हैं। नमस्कार। नमस्ते। कैसा महसूस हो रहा है जैसे इतनी मेहनत करी अजीत जी ने? ये एक कविता में डूबना, ये भी एक हुनर है और अजीत ने ये बखूबी इसको अंजाम दिया। कविता वैसे नहीं लिखी जाती, कविता लिखने के लिए एक तैयार होना पड़े, बौद्धिक तौर से, मानसिक रूप से तैयारी करके तब कविता लिखी जाए। और मैं बहुत ही साधुवाद, धन्यवाद, आशीर्वाद, ढेरों शुभकामनाएं भविष्य के लिए। बहुत ही बढ़िया, भगवान इसको और तरक्की दे और अगली एक पुस्तक हमारे बीच में जल्दी आवे, मेरी शुभकामना अजीत के साथ। नमस्कार। नमस्कार। एक टीचर के साथ साथ एक कवि होना, ये भी एक बड़ी बात है, क्या कहेंगे? टीचर तो प्राय कवि होते रहे हैं। टीचिंग एक ऐसा व्यवसाय है जिसमें कवित्व को बहुत बड़ा स्थान प्राप्त है। एक ऐसी विधा है जो अपनी बात को प्रभावशाली कहने के योग्य बनाती है। गांव में ऐसे व्यक्तित्व का पैदा होना दूसरों के लिए प्रेरणा स्रोत है। अनेक लोग ऐसे गांव में पैदा हुए कि उनके फॉलोवर भी पैदा हुए, चाहे वो अच्छी दिशा में हो चाहे बुरी दिशा में, पर सही दिशा में एक प्रयास ये भी होगा। और आशा करते हैं कि हमारे गांव में इनका अनुकरण कर अन्य लोग भी इस विधा में प्रवीणता प्राप्त करेंगे, ऐसी मेरी आशा है। धन्यवाद। नमस्कार जी। नमस्ते कैसा जी। लग रहा आपके साथ एज ए शिष्य के रूप में आर्य समाज में भी है जी? आर्य समाज में इनसे पहले मास्टर वीरेंद्र वीर जी हुए, जो पश्चिम उत्तर प्रदेश के साथ साथ बाहर भी दूसरे देश में भी गए अपने भजनों को गाने के लिए। और उनके बाद में हमारे गांव में ये एक प्रतिभा नई आई है, तो बहुत बहुत साधुवाद, आशीर्वाद, दिन दुनी रात चौगुनी उन्नति करे, यही हमारा आशीर्वाद है। चलिए अब हम मिलवाते हैं अजीत सिंह जी के। पहले तो आपको हमारी ओर से भी बहुत बहुत बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद मंजीत भाई, आपका भी बहुत धन्यवाद। तो क्या सोच, किस तरह से ये शुरुआत हुई, इसके बारे में बताओ। मंजीत भाई, लिखने का शौक बहुत पहले से था और शुरुआत हुई 2001 से, जब मैं कॉलेज में स्नातक का छात्र रहा। उस समय पहली कविता मैंने लिखी थी जिसका शीर्षक था मजहब के ठेकेदार, और तब से सिलसिला जारी है। और आज जो है आप सबके सामने ये पुस्तक के रूप में प्रस्तुत हुआ है, जिसका विमोचन हुआ है। शीर्षक रहा बाकी है दिल में हसरत है। बाकी है दिल में हसरत है। और ये जीवन जब तक रहता है वो रहनी भी चाहिए जी बिल्कुल। तो उसी के बारे में इसमें है। हाँ, उसी के बारे में मैंने लिखा है। इसमें हर भाव की मैंने कविताएं लिखी हैं। इसमें प्रेम रस के गीत भी हैं, इसमें वीर रस की कविताएं भी हैं। एक बहुत अच्छी जो कविता जो मैंने आज विमोचन में अपनी दोहराई भी है, उनकी दो पंक्तियां मैं गुनगुनाना चाहता हूँ। वो है, प्रेम रस की कविता है। हर रोज ख्वाबों में जब उनसे मिलते हैं, सच मानो यार मेरे फूलों सा खिलते हैं। हर रोज ख्वाबों में जब उनसे मिलते हैं, सच मानो यार मेरे फूलों सा खिलते हैं। ये आज एक मैंने प्रेम रस की कविता लोगों के बीच में सुनाई है। समय निकालना पड़ता है, उधर टीचिंग है, उधर घर की जिम्मेदारियां हैं। हाँ जी, उधर गांव की जिम्मेदारी है, आर्य समाज की जिम्मेदारी है। ये मंजीत भाई, कवि का होना, कविता का अंदर से फूटना, ये उद्गार एक ऐसा होता है कि मैं आपको बताऊं, जब कभी मैं यात्रा में भी हूं तो अचानक कोई चीज सामने नजर आती है तो पंक्तियां दिमाग में आती है। मैं वहीं ठहर के तभी उन पंक्तियों की रचना मोबाइल में या तुरंत कर लेता हूं, तो पंक्तियां ठहर जाती है और उसी से कविता की रचना हो जाती है। इंस्टेंट इवेंट इंस्टेंट, हाँ कर जी, लें तो, नहीं तो फिर भूल जाता है, फिर वो निकल जाती है। हाँ, वो शुरुआत की पंक्तियां चाहिए आपको, फिर आप कविता की रचना कर देंगे। ये आपका प्लस पॉइंट है। जी जी जी, बिल्कुल। तो परिवार का भी साथ जरूरी होता है, एक जीवन साथी होता है, क्योंकि बिना जीवन साथी भी कभी नहीं बन पाता। जी बिल्कुल बिल्कुल। कुछ ऐसा है? बिल्कुल हाँ, मैं कहना चाहूंगा इसमें मेरी धर्मपत्नी अंशिका देवी, मेरा पुत्र पार्थ सिंह, उन लोगों ने मुझे बहुत इसके लिए सहयोग किया और उन्होंने प्रमोट भी किया कि नहीं डैडी, आपको लिखना चाहिए। जब आप एक पुस्तक के रूप में इसको सामने लाइए, जब आप इतना लिखते हैं, इतना अच्छा लिखते हैं,
तो उन सब के कहने से, आप जैसे प्रियजन ने मेरे प्यारे लोगों के कहने से एक मन बनाया और फाइनली ये पुस्तक के रूप में आपके सामने है। क्षेत्रवासियों को क्या कहना चाहोगे जिनका सहयोग रहा आपका यहाँ पे? सब लोग जो थे सम्मानित पहुंचे जिन्हें आपने। हाँ, मैं कहना चाहूंगा मंजीत भाई, मैं अपने पूरे क्षेत्रवासियों का धन्यवाद करता हूँ हृदय की गहराइयों से। उन्होंने अपने कीमती समय में से समय निकालकर आज इस पुस्तक विमोचन के कार्य को सफल एक रूप दिया, और आपका भी हृदय से धन्यवाद करता हूँ मंजीत, यूपी 19, आपने एक कवरेज दी है इस कार्यक्रम को, आपका कोटि कोटि थी। अच्छा, एक चीज जो मैसेज देना चाहेंगे आप, क्योंकि जो आज का समाज है आप देख भी रही हैं, युवा किस तरफ जा रहा है, एक टीचर भी हैं और एक कवि भी हैं, तो आपका तो एक हाँ, सम्मेलन है। ये मैं इसके बारे में कहना चाहूंगा मंजीत भाई कि आज युवा पीढ़ी हमारी नशे की तरफ जो दौड़ रही है, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और यदि कहीं ना कहीं साहित्य और संस्कार से बच्चे जुड़े होते, उनको स्कूल की शिक्षा में भी ये सब चीजें दी जाए, तो कोई ना कोई और भविष्य में मेरी तरह लिखने वाला होगा। जब कोई लिखना शुरू कर देता है ना, जिसके अंदर से कवि का भाव फूटता है, शब्दों का उद्गार आता है, तो निश्चित रूप से एक सही दिशा में चलने का कार्य करता है। धन्यवाद। चलिए, आपने देखा मौके पर हम पहुंचे, यहाँ तमाम जो जिम्मेदार लोग हैं और सम्मानित लोग हैं वो यहाँ पे पहुंचे, एडीएम साहब भी पहुंचे, विधायक जी भी पहुंचे और अन्य सम्मानित लोग पहुंचे। आपका इस बारे में क्या राय है कि युवा पीढ़ी जो है हमारी, इन्हें देखकर सीखना चाहिए, अच्छी अच्छी चीजों की तरफ जाना चाहिए, समाज सुधार भी होना चाहिए? इसी तरह की खबरों के लिए हमारे चैनल मंजीत सिंह यूपी 19 के साथ बने रहें। हमारा चैनल लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब